Let's have a look at the 28th one. It says alpha and beta, they are the zeros of this polynomial. Polynomial आपको क्या मेंशन किया हुआ है यहाँ पे? It is given as 6x square minus 5x plus 1 is there. अब इसी के हमें क्या निकालना है? जीरोस निकालना है, अल्फा और बीटा निकालना है. एंड देन दे आर सेइंग टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. उसी से हमें क्या करना है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है. whose zeros are alpha square and beta square. उसके zeros क्या होंगे? alpha square is there and beta square is there. अब सबसे पहले तो हम इसके zeros find out कर लेते हैं, then we would be forming the quadratic polynomial. अल्फा और बीटा निकालते हैं सबसे पहले. Let's split the middle term. So split कैसे करते हैं? A I would take 6, C हमारा 1 है तो 6 into 1 is 6. अब 6 के ऐसे फैक्टर्स की आप मिडल टर्म को स्प्लिट कर सको. दिस इज लाइक 2 and 3. So this would be like 6x square minus 2x minus 3x plus 1 would be there. First two terms में से क्या कॉमन लोगे? You would be taking 2x common and this would be left with 3 and last one would be 3x. First one would be 3x, second one would be minus 1. Last two में से आप क्या कॉमन ले सकते हो? minus 1 and then you have 3x minus 1 in the bracket. अब आपके पास यहाँ से दो फैक्टर्स बनते हैं. इट इज लाइक 2x minus 1 and 3x minus 1 is there. अब इसी से तो हमारा अल्फा और बीटा निकलेगा. कैसे निकलेगा? यू विल इक्वेट इट इक्वल टू 0. x की वैल्यू हमें निकालनी है. -1 राइट साइड पे जाएगा, 1 बन जाएगा एंड दिस वुड बी 2. फॉर 3x minus 1 this would be equal to 0. So here in this part we have 3x minus 1 equals 0. x की वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या आ जाएगी? 1/3. लेट्स से दिस इज माई बीटा. पहला वाला अल्फा था, दूसरा वाला हमारा क्या हो जाएगा? बीटा हो जाएगा. नाउ दे आर सेइंग कि हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करनी है और उसके जीरोस किसके इक्विवेलेंट होंगे? अल्फा स्क्वायर के. अल्फा स्क्वायर की सिचुएशन क्या बन रही है यहाँ पे? 1/2 का होल स्क्वायर विच इज लाइक 1/4. बीटा स्क्वायर निकालोगे, बीटा स्क्वायर क्या बन जाएगा आपका? 1/9. So यहाँ पे हमें ये समझना है कि how we would be now forming the quadratic polynomial. They are the zeros. These are my new zeros. ठीक है. और जो हमारी new polynomial बनना है उसके लिए हम कैसे यूज करेंगे? It would be x square minus sum of x plus product would be there. तो sum of zeros लोगे पहले तो 1/4 plus 1/9 would be there. तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी इस सिचुएशन में? 1/4 को और 1/9 को ऐड करोगे तो यू नीड टू टेक एलसीएम. सो दिस वुड बी 36. फर्स्ट नंबर हो गया आपका 9, सेकंड हो गया 4. सो दिस इज लाइक 13/36. x प्लस प्रोडक्ट इज देयर. प्रोडक्ट आपका क्या हो जाएगा? 1/4 इंटू 1/9. दिस इज 1/36. अब आपने क्या करना है इस सिचुएशन में? दैट यू वुड बी टेकिंग द एलसीएम हियर. एलसीएम क्या होगा आपका? 36. तो फर्स्ट टर्म को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 36x स्क्वायर से. सेकेंड नंबर वुड बी minus 13x. लास्ट वुड बी +1. सो मेक इट इक्वल टू 0. तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी इस सिचुएशन में? 36x स्क्वायर minus 13x plus 1 equals to 0. So that would be your new polynomial.